ये स्टोरी तब की है जब मैं 19 साल का था। ये मेरी बगल की चाची की कहानी है जो 2013 में प्रेग्नेंट थी। वो बहुत धार्मिक थी और आज भी है, और शादी से पहले कई मंदिरों में जाती थी। शादी होने और 6 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद वो खुद को संभाल नहीं पाती थी और शाम को अपने पति के घर वापस आने का इंतजार करती थी, जिसके बाद वो मंदिर जाती थी। एक शाम जब उसका पति 4 दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, उसने शाम को अकेले ही पास के मंदिर में जाने का निर्णय लिया। वो अपने पति के न होने के कारण लगातार 2 दिनों से मंदिर नहीं जा सकी थी। हमेशा की तरह उसने नारियल, फूल, सभी भेंट सामग्री ली और लगभग 7 बजे अपने घर से बाहर निकल गई। वो मंदिर तक पहुंची और कुछ ही घंटों बाद वापस लौट आई। घर आने के तुरंत बाद उसे तेज बुखार हो गया। उसकी सास, जो गठिया से पीड़ित थी, घर पर थी और उसने डॉक्टर और मेरे पिताजी को मदद के लिए कई बार फोन किया, क्योंकि हम उनके बहुत करीब थे। डॉक्टर ने उसे देखा और उसे वायरल बुखार बताकर 1-2 खुराक दी, लेकिन उसके बाद हर शाम 7 बजे उसे तेज बुखार आने लगा। शहर से वापस आए उसके पति को उसकी और उसके होने वाले बच्चे की चिंता होने लगी। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दोपहर जब मैं अपने माता पिता के साथ उनसे मिलने उनके घर गया था, वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसका चेहरा किसी भी रोशनी से दूर था। हम अपनी माँ के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने हम 6 लोगों के लिए खाना बनाने में चाची की सास की मदद की थी। हम सब लोग वेज खाने के साथ दोपहर में खाने के लिए बैठे और अपनी चाची को उनके बिस्तर के पास रखी मेज पर एक खाने की प्लेट रख दी। सबसे आश्चर्य वाली बात तब हुई जब मेरी चाची ने खाने से भरी प्लेट सीधे हमारी ओर फेंकी और दूसरी आवाज में नॉनवेज खाने के लिए कहा। हम सब ये देखकर चौंक गए। वो पूरी तरह से शाकाहारी थी और उन्होंने पूरी जीवन में कभी भी मांसाहारी खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। तभी उसकी सास को समझ में आया कि समस्या क्या थी। उसने कहा, उस पर भूत सवार है। मेरे दिमाग में हमेशा से ऐसी बातें चलती रहती थी, क्योंकि मैंने छोटी मोटी अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया था और सुना था। उसकी सास ने हमें उसे एक पुजारी के पास ले जाने के लिए कहा, जिस पर वो विश्वास करती थी। हालांकि ये एक चुनौती साबित हुई, क्योंकि जैसे ही हम लोग मेरी चाची को छू रहे थे, वो गाली दे रही थी और गाली देना बंद नहीं कर रही थी। उसने 4 बड़े आदमियों से मुकाबला किया होगा और उन्हें पागलों की तरह गाली देते हुए उन्हें थका दिया। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी अपनी यादों में आसानी से नहीं मिटा सकता। अंत में हमने पुजारी को घर बुलाया। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसने मेरी चाची को ऐसी हालत में देखकर आंखें मूंद ली। उसने अपना हाथ उसके सिर पर रखा, जबकि वो फुफकार रही थी और गालियां दे रही थी। उसने उससे पूछा कि वो कौन है और क्या चाहती है। कुछ पलों तक विरोध करने के बाद उसने बताया कि वो गर्भवती महिला है जो हर शाम उस मंदिर में जाती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम मंदिर की गली के ठीक बाहर उसे एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी और उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। उसने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर वो मेरे चाची के बच्चे को अपने लिए ले लेगी। हम सभी ये सुनकर बहुत डर गए और हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या किया जा सकता है। दूसरी ओर पुजारी वास्तव में शांत था और अभी भी उसके सिर पर अपना हाथ रखे हुए था। उसने बस इतना कहा कि उसके साथ जो हुआ वो बहुत दुखद था और अगर वो किसी और के बच्चे को नुकसान पहुंचाती है तो वो कभी भी आजाद नहीं हो पाएगी। उसने कुछ मंत्र पढ़े और उसे मेरी चाची को अकेला छोड़ने का आदेश दिया। उसने अब कुछ और मंत्र पढ़े और अपना हाथ उसके माथे पर रखा और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। ऐसा लगा जैसे मेरी चाची किसी असहनीय दर्द से गुजर रही हो। कुछ पलों के बाद मेरी चाची जोर जोर से रोने लगी और बेहोश हो गई। जैसे ही वो बेहोश हुई, हमने हवा के झोंके को अपने अंदर से होते हुए दरवाजे से बाहर निकलते हुए महसूस किया। पुजारी ने सलाह दी कि अब वो आजाद है और उसे अब और चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरी चाची के पति ने उससे उसकी फीस के बारे में पूछा,
लेकिन पुजारी ने मना कर दिया और सिर्फ एक अनुरोध किया कि बच्चे का नाम ये रखा जाए। सभी लोग बच्चे के लिए लड़के का नाम रखने पर सहमत हुए थे, जबकि वास्तव में किसी को पता नहीं था कि लड़का पैदा होगा या लड़की। अगली सुबह चाची एकदम ठीक हो गई थी और उन्होंने करीब 2.5 महीने के बाद एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने पुजारी को आशीर्वाद के लिए बुलाया और तब से उनके साथ सब कुछ ठीक है।